भैया इष्ट देवरा शायद देवता लिखा है, और सोर्स देवता में क्या फ़र्क है? क्या सिर्फ अभी सिद्धि शक्ति के लिए सोर्स पर काम करना है, बाद में इष्ट देवता? बस इतना समझ लेना कि सिर्फ सोर्स डेटी के ऊपर तुम काम करते रहोगे ना, तो तुम्हारे को तुम्हारे इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, तुम्हारे नवग्रह, नक्षत्र, वो सब अचीव होते चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं धाम में था और मेरे को भैया ने पूछे क्या पढ़ता है, तो मतलब सूर्य क्लास पढ़ता हूँ। तो नहीं, बोले क्या तुम लोग क्या पढ़ते हो, तुम लोग आओ क्या है वो कुल कुल क्या कुल पढ़ते हैं? मैं बोला कुल वल्लावाद। बोले हाँ बस बस वही पढ़ लेना। बोले ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे। बोले नहीं, 24 घंटे इस मंत्र का जाप करना और दिन में 1 घंटा ध्यान करना उसका। बोले ध्यान किए हो? मैं बोला नहीं, ध्यान नहीं किए। तो अगर मान लो अगर भैया ने बोल दिए होते कि लाओ कुंडली निकालो, अरे तुम्हारे ग्रह देवता तो शनि देव है और तुम्हारे इष्ट देवता शिव जी है, कुल देवता हनुमान जी, इन तीनों का जाप करो, अब बुढ़े नहीं किए होते और ना ही इतना अचीव किया होता। समझ रहे हो? तो सूर्य क्लास क्या मेरी सोर्स थी? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं तुम्हारे को बता दूं भाई तुम्हारे ग्रह देवता ये इष्ट देवता ये शिव देवता, अब इमेजिन करो कि आज से 20 साल 15 साल पहले मेरे को किसी ने बता दिया होता ये कि तुम्हारे क्या बोलते हैं, जैसे किसी ने कुंडली देख के बताया था शनि का दोष है, तब उन्हें समझना चालू किए थे क्या होता है क्या नहीं, समझ में आ गया भाई कर्म सिद्धांत पे, तब उन उसको छोड़ दिए थे। लेकिन इमेजिन करो अगर कोई तुम्हारे को बचपन में सिखा दे ये कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी क्लैरिटी तुम्हारे को मिल जाए, तो लाइफ में कितने सारे जो स्ट्रगल थे, तुम परेशान थे, एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हो, शिद्दत से काम कर रहे हो, फेल हो जा रहे हो, डिसअपॉइंट हो रहे हो और फिर नसीब को कोस रहे हो, ये सारा कुछ क्लियर हो गया होता। बस इतनी सी बात है। तो अब जैसा मेरे को वो अंकल ने बताया थे कि बोले तूने 5 लाख रुपए का हवन कराया है, तेरा 10,000 में काम हो जाता अगर तू यही शनिदेव के नाम से करता। तो मैंने भाई कर्म हिसाब से हनुमान जी का भी कुछ होगा, इतना बड़ा प्रोग्राम कराया पुण्य सारंगपुर में, आज तक किसी ने कराया नहीं। तो वो भी है भगवान की कृपा, बस इतनी सी बात है। तो कमती में काम हो जाएगा, फिर अचीव कर लोगे तो फिर झरना बन जाएगा इससे। भैया 2 सोर्स मंत्र है, सो हैव टू डू मेंटल जॉब फॉर बोथ एंड शैल आई कंटिन्यू विद सूर्य क्लास तस्बी? यास्मीन का चलो ओके। शनि देव एंड विष्णु भगवान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोग के सोर्स डेटी में मैंने 2 या 3 जो दिख रहे मैंने बता दिया, ये 2 या 3 इसके लिए दिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे को या तो कुल देवता रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या इष्ट देवता रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी बाकी है। अब ये 3 दिख रहे हैं तो तीनों का जाप करना पड़ेगा। ऐसा तुम्हारे ऊपर है दिन में कितना देते हो, काउंटिंग भी मत करो। मैं तो बोलता हूँ, अभी एक भाई उसने मेरे को बोल दिया करीम भाई मेरे को आपने 3 बताया, तो मैं ये इसको इस तरीके से रीड करूँ क्या? तो कैसा है, शिव जी, हनुमान जी और विष्णु भगवान। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो हनुमते भयभंजना सुखम कुरु फट स्वाहा, ओम नमो नारायण, ओम वासुदेव। तो मैंने बोला ये कर ले, बेस्ट है। तो उसका एक ही मंत्र के अंदर तीनों आ गए। मैं ऐसे ही करता था ना, सूर्य इखलास, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, गायत्री मंत्र, समझ रहे हो? तो मतलब ये भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक ही ओम शनिश्चराय नमः ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक कंटिन्यूएशन में रख सकते हो। गुरु जी पूरा जीवन मंत्र माता का मंत्र जाप करते हुए हो गया, आपने सोर्स हनुमान जी और विष्णु जी बताया है। पश्चिम में इतना दूर आने के बाद अब पूर्व में जाना है ऐसा हो गया है। इतना देवी का जाप करने के बाद अब असली सोर्स सामने आया है, क्या ऐसा है? जबकि क्वेश्चन अभी आपने 4 मिनट पहले डाला, लेकिन इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। गुरुजी पूरा जीवन माता के मंत्र जाप, मैं तो सूर्य इखलास, सूर्य फलक, नास, ऐतल कुर्सी यही कर रहा था ना सारी जिंदगी। धाम में पहुंचे तभी भी सूर्य इखलास ही कर रहे थे। दृष्टि आई, सिद्धि शक्ति सब कुछ देखे, पैरामीटर शनिदेव वगैरह वगैरह वगैरह, फिर कुंडलिनी हाथ में आई और पता चला ये शनिदेव या हनुमान जी, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा हुआ था। करता तो आज भी सूर्य इखलास ही हो, लेकिन मैं सिर्फ सूर्य इखलास नहीं करता ना ऐसा। एक और थी अभी, एक थी, उन्होंने मेरे को कुछ तो डाला, मैंने बता दिया कि ये वाला मंत्र करो, तो उन्होंने बोला अरे करीम भाई आपने तो पूरा मूड ही ऑफ कर दिया, मैं तो इतने सालों से माता की भक्ति कर रही हूँ, माता वाला तत्व तो आपने देखा ही नहीं। इसके पहले वो 10 जगह चेकिंग करा के आए तो उनको हर जगह पे यही बताता माता का तत्व, माता का तत्व, माता की सिद्धि है, माता ये है, माता वो है। सारी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई, तकलीफ एज इट इज़ थी। मैंने आया, मैं बोला भाई
ये तुम्हारा है, सोर्स से कर लो। तो बोले अरे मैं तो इतने सालों से माता की पूज रही, माता ने मेरे को तो कहाँ कहाँ से बचाया, कितना है। मैं बोला तुम, मेरे को पता है ना डीटी कैसे काम करते, सिद्धियाँ कैसे काम करती। तकलीफ में डालेगी, सॉल्यूशन देगी, फिर तकलीफ में डालेगी, फिर सॉल्यूशन है। ये क्या हो गया? बोलो एप्लीकेशन थक जाती है। तो जिस माता के स्वरूप की तुम पूजा कर रहे हो और माता बोल रहे हो, माता का काम नहीं है कि बच्चों को घड़ी घड़ी खड्डे में गिराएगी, एक्सीडेंट कराएगी, हाथ तोड़वाएगी, हस्बैंड वाइफ का तलाक पे लेके आ जाएगी। भैया जी, अगर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान सोर्स भगवान है तो जी हरे कृष्णा महामंत्र जाप कर सकते हैं उनसे रिलेटेड? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर तुम्हारी सोर्स शिव भी है ना तो विष्णु के जाप से तुम अचीव कर लोगे। भगवानों में इंटरफियर नहीं है भाई। यहाँ अल्लाह बोल रहे, वहाँ भगवान बोल रहे, वहाँ गॉड बोल रहे, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। भाई गायत्री मंत्र से अचानक से महामृत्युंजय मंत्र जाप करने लगती है। होता है, हमारे साथ भी होता था। ये सब चैनल पे कई बार एक्सप्लेन किया है कि डेटी का मंत्र आ जाता है, अपने आप चलता है, चलने देने का, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपना मंत्र पे फोकस रखने का, मगर वो भी चलता रहेगा ऐसा। फिर एक टाइम आएगा अपना चलेगा ही नहीं, सिर्फ वो चलेगा, तब वही चलते रहना चाहिए ऐसा। अभी तुम सूर्य क्लास पढ़ रहे हो, घड़ी घड़ी गायत्री मंत्र आएगा, फिर से सूर्य क्लास, फिर गायत्री मंत्र घड़ी घड़ी आएगा, फिर गायत्री, फिर आएगा सूर्य क्लास, तो कूल के आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। कुल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, क्लास वो हो ही नहीं पाएगा। तो जब वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा तो फिर गायत्री मंत्र ही चलेगा। अब वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने टाइम तक वो डीटी साथ में, तब तक चलेगा। जैसे ये पूरा अचीव हो जाएगा, कोई गिफ्ट आशीर्वाद दे के चले जाएगी। इसका रीज़न क्या है मालूम है? तुम्हारे पास्ट में किसी ने मंत्र किए होंगे, एग्जाम्पल खानदान में पितरों ने किए होंगे, एंसेस्टर्स में कोई होगा। अब तुम्हारे मंत्र जब से वो जाग गए, जैसे डेली पूजा भगत में तुम जैसे बैठे, उबासी आ रही है, रोना आ रहा है, और तो ये तो भोगी पितर की निशानी है ना कि जैसे भोग मिलता है वो जाग जाते हैं। तो पूजा में तुमने जैसे ही बैठे, यॉर्निंग आना चालू हो जाएगी, तुमने भोग चढ़ा है, भोग चढ़ाने का जैसे ही बाहर निकलोगे एकदम नॉर्मल हो जाओगे। तो ये भोगी पितर की निशानी, इसको भोग मिल रहा है, वो जाग गया। मंत्र जाप से तो वो जागा ही रह जाएगा। अब जो जागा रहेगा तो वो कॉन्शियसनेस में अपना ग्रो करेगा, उसको समझ में आएगा, अरे भाई मैं तो ये सो रहा था, क्या चल रहा था, अरे मेरे घर का कोई बच्चा मेरे साथ लग गया है। इतना तरीके से रियलिटी नहीं एक्सपीरियंस करेगा जैसा हम कर रहे, मगर उसकी रियलिटी में उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे को एक मार्ग मिल गया है, तो वो उस पर लग जाएगा। तो बस उसी के थ्रू